सुप्रभात विद्यार्थी मित्र। कक्षा 12 न्याय परिचय, उसमें हमने 7वें न्याय तक देखा था। अब आगे का न्याय जल मंथन न्याय पढ़ेंगे। जल अर्थात पानी, मंथन अर्थात मथना। पानी के मंथन करने की क्रिया से यह न्याय प्रचलित हुआ है। दही का मंथन करने से हमें मक्खन जैसे प्राप्त होता है। इस प्रकार मंथन की क्रिया निश्चित रूप से फलदायिनी होती है, यह बोध प्राप्त होता है। परंतु इस बोध के आधार से यदि कोई मानव जल का ही मंथन करने लगे तो उसे कुछ भी फल प्राप्त होता नहीं है। जैसे हम दही का मंथन करते हैं तो हमें मक्खन प्राप्त होता है, उसी तरह यदि अगर हम पानी का जल का मंथन करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अर्थात जल का मंथन सर्वथा निरर्थक है। यह उपदेश प्रदान करने हेतु इस न्याय की परिकल्पना की गई है। मानव मात्र को यह सम्यक रूप से यानी कि उसे जानना चाहिए कि जिस क्रिया को करने से कोई फल प्राप्त न हो उस क्रिया को कभी करना चाहिए नहीं। बुद्धिमान मानव को अपने समय और शक्ति का एक सही उपयोग करना चाहिए। जैसे हम देखें तो दही का मंथन करने से हमें मक्खन प्राप्त होता है, लेकिन जल का मंथन करने से हमें कुछ भी प्राप्त होता नहीं है। इसी प्रकार हमें एक बुद्धिमान मनुष्य से समझदारी से काम करके हमारे समय और शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। इस न्याय से हमें ये बोध लेना है। दूसरा देखें तो अगर किसी मानव को कोई रोग होता है तो उसे उसका उपचार कराना चाहिए। यह मंथन क्रिया का आशय उपचार, पानी का आशय जादू टोना एवं दही का अर्थ औषधि के रूप में समझना चाहिए। इस उपचार की प्रक्रिया में जिस औषधि से और जो औषधि ले उसका सेवन करें तो वो रोग समाप्त हो जाता है। उस औषधि को ग्रहण करने की क्रिया के द्वारा रोग नाश होता है और रोग नाश रूपी फल की हमें प्राप्ति होती है। लेकिन उसी रोग को मिटाने के लिए अगर हम जादू टोना का उपयोग करेंगे तो वो रोग से हम कभी भी मुक्त हो पाएंगे नहीं, तो रोग मुक्ति का फल हमें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यह जल मंथन न्याय से हमें यही सीखना है कि अगर हमें सही फल प्राप्त करना है तो समय और शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। उसी प्रकार दूसरा एक न्याय है नदी समुद्र न्याय। यहाँ नदी एवं समुद्र दो शब्द नदी एवं समुद्र। नदी किसी स्थान से निकलती है तथा समुद्र की ओर वो प्रवाहित होती है एवं अंत में वो समुद्र में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार के संबंध से इस न्याय की परिकल्पना की गई है। जैसे हम जानते हैं कि उद्गम स्रोत से निकलकर यानी कि समुद्र से मिलने तक नदी का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, लेकिन जब वह समुद्र में मिलती है तब उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। नदी अब समुद्र का रूप ले लेती है, अर्थात वो भी समुद्र बन जाती है। यहाँ नदी के स्वतंत्र अस्तित्व की और समाप्ति की यानी कि उसके विनाश नहीं होता है, किंतु उसका रूप परिवर्तन है। हम जानते हैं कि नदी का जो रूप है उसमें परिवर्तन हो जाता है, वह विनाश होती नहीं है। वो अपना एक नदी स्वतंत्र रूपी अस्तित्व से वो समुद्र में मिल जाने से वो भी एक समुद्र बन जाती है। तो यहाँ इस प्रकार मानव को यह उपदेश लेना चाहिए कि नदी के भांति अपने स्वतंत्र जीवन की गति
समाज या राष्ट्र की ओर होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्वक वह अपना जीवन चयन करना चाहिए और अपने राष्ट्र या समाज को अपने अस्तित्व से कोई लाभ हो ऐसा कुछ काम करना चाहिए। तो इस प्रकार के जीवन से व्यक्ति न रहकर समाज या एक राष्ट्र बन जाता है। उदाहरण तौर पर देखें तो बालक किसी परिवार में जन्म लेता है, यहाँ अपना एक स्वतंत्र जीवन चयन करता है, उसका एक स्वतंत्र नाम भी होता है और समय बीत जाने के बाद यह बालक एक व्यक्ति के रूप में अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रखता है। लेकिन इस न्याय से हमें ये शिक्षा प्रदान करना है कि व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत करने वाले मानव की गति देश रूपी समुद्र की ओर होनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जीवन चयन करते हुए उसका गंतव्य यानी क्या उसका एक लक्ष्य होना चाहिए कि वह एक सबसे कुछ अलग दिखे, वो अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखे और वो अलग अस्तित्व एक राष्ट्र की ओर, एक समाज की ओर उन्हें बनाना है। इस प्रकार कुछ समय पश्चात जब यह व्यक्ति राष्ट्र को प्राप्त हो जाए तो उसे अपने स्वतंत्र अस्तित्व को विस्तृत कर देना चाहिए एवं राष्ट्र रूप को वो अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पे राष्ट्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति यदि इस प्रकार जीवन चयन करे तो जिस प्रकार नदियाँ का रूप समुद्र में मिल जाता है उसी प्रकार वो जो मनुष्य राष्ट्र में जीवन व्यतीत करे तो समाविष्ट हो जाने से वह समुद्र सदा समुद्र ही रहता है। उसी प्रकार राष्ट्र भी सदा समुद्र बन जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने दो न्याय देखे, जल मंथन न्याय और नदी समुद्र न्याय। एक लास्ट वाला न्याय रज्जु सर्पः न्याय, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक अस्तु।